नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मन से। साथियों, कल रात से एक बड़ी घटना धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई आज उसने एक रूप लिया और उस घटना का नाम है जयप्रकाश नारायण जी के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। वो राजनीति को गर्म करने का एक केंद्र बना हुआ है। पिछले साल आप लोगों ने देखा जिस तरीके से उनकी जयंती के समय पर अखिलेश यादव जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उन्हें गेट फांद कर जाना पड़ा था माल्यार्पण करने के लिए और अधिकारी उन्हें नहीं रोक पाए थे। इसी पर आज बात हम लोग करेंगे, चर्चा करेंगे। जो भी नए साथी चैनल पे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथियों, घटना कल रात की है। कल रात के समय पर प्रशासन ने चादरें लगाना शुरू कर दी थी। जो बाउंड्री वॉल बनी हुई थी, जो कि जालीदार थी, उस पर चादरें लगाना शुरू कर दी थी आधी रात के समय पर। और जैसे ही अखिलेश यादव को इसके बारे में जानकारी हुई, वो रात में ही वहां पहुंचे। इसी बीच में वहाँ पर मीडिया भी पहुँच गई और मीडिया से उन्होंने वहाँ पर बात की। आप लोगों ने पिछली साल देखा होगा कि अखिलेश यादव गेट फांद करके गए थे और उन्होंने वहाँ जाके माल्यार्पण किया था। और इस बार की स्थिति ये हुई कि आधी रात में सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा वहाँ पर जो दीवारें थी जालीदार, उस पर टीन की चादरें लगाई जा रही थी। इसकी भनक मिलते ही अखिलेश यादव वहां पहुंचे और पहुंचकर वहां पर उन्होंने देखा कि किस तरीके से वहां पर टीन की चादरें लगाई जा रही हैं। तो उस पर उन्होंने एक तंज भी कसा, मजदूर से बोला कि इस पे लिख दो भाई, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। तो इस तरह से वो वहां पहुंचे। मीडिया से उन्होंने बात की और मीडिया से उन्होंने क्या बात की, इसको भी हम आपको सुनवाते हैं। आप उसको सुने, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल आप यहाँ पे आप जाने से पहले टीन शेड लगा दिए गए हैं। यहाँ लिखा गया है कि ये निर्माण अभी भवन निर्माण है। ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं। और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये जेपीएनआईसी, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीजें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है। इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। और टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को, कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। कल का कार्यक्रम कल तय करेंगे। और कब तक लगा के रखें टीन शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल, और 2 साल के बाद? साथियों, आप लोगों ने देखा कि वहाँ पर अखिलेश यादव जी ने क्या बोला और उन्होंने अपनी बात को मीडिया के सामने रखा। इसके बाद रात में ही यातायात पुलिस के द्वारा एक
सूचना जारी किया गया जिसमें ये बताया गया कि सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि दिनांक 11/10/2024 को समय सुबह 7 बजे से श्री जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र लखनऊ में प्रस्तावित कार्यक्रम के दौरान यातायात के सुगम संचालन हेतु यातायात डाइवर्जन व्यवस्था इस प्रकार रहेगी, जिसमें उन्होंने पहला जो दिया 1090 चौराहे से गांधी सेतु सामाजिक परिवर्तन स्थल चौराहा होकर गोमती नगर जाने वाला यातायात 1090 से उद्यान चौराहा तक प्रतिबंधित रहेगा। यह यातायात 1090 चौराहे से समता मूलक डिगडिगा यानी लोहिया पार्क चौराहे से उद्यान चौराहा होकर गंतव्य को जा सकेगा। दूसरा उन्होंने उसमें ये लिखा था कि गोमती नगर से 1090 की तरफ जाने वाले यातायात उद्यान चौराहे से डिगडिगा यानी लोहिया चौराहे से समता मूलक से 1090 होकर गंतव्य को जा सकेगा। उद्यान चौराहे से 1090 के मध्य यातायात पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। समता मूलक से पुरानी शटोरी गली होकर सामाजिक परिवर्तन स्थल चौराहे की तरफ एवं मरीन ड्राइव की तरफ यातायात पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। सामाजिक परिवर्तन से उद्यान चौराहा वाया सामाजिक परिवर्तन स्थल ढाल यातायात पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। ताज अंडरपास के दोनों साइड से उद्यान चौराहे की तरफ सभी प्रकार के यातायात पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। समता मूलक से ताज अंडरपास होकर जनेश्वर मिश्र पार्क के निकट रेलवे अंडरपास के मध्य सभी प्रकार का यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यह यातायात जनेश्वर मिश्र पार्क गेट नंबर 6 से व गेट नंबर 2 से दयाल पैराडाइज चौराहे से उद्यान चौराहा डिगडिगा चौराहा समता मूलक चौराहा होकर गंतव्य को जा सकेगा। अतः जन सामान्य से अनुरोध है कि अति आवश्यक न होने पे उक्त मार्ग का प्रयोग करने से बचें अथवा वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करें। ये यातायात पुलिस ने कल रात में उन्होंने एक सूचना जारी करके उन्होंने बताया। वहीं पर आज सुबह के टाइम आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से वहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई हुई है, फोर्स पूरी तरह से तैनात है और अखिलेश यादव जी को रोड पर ही श्री जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना पड़ा। वहीं पर प्रतिमा लाई गई और वहीं रोड पर ही उनको माल्यार्पण करना पड़ा। मीडिया से उन्होंने बात की और उसमें उन्होंने मुख्य रूप से जो बात कही कि जयप्रकाश नारायण की जयंती के दिन JPNIC के म्यूज़ियम में जाकर उनकी जयंती मनाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि आज सरकार हमें रोक रही है, माल्यार्पण नहीं करने दे रही है। वहीं पर उन्होंने नीतीश कुमार से आह्वान किया है, जो कि सरकार के हिस्सा हैं, उनके सहयोग से सरकार चल रही है, तो उन्होंने कहा कि बहुत से समाजवादी लोग सरकार में हैं जो सरकार को चला रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके यानी जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से निकले हैं। यह नीतीश कुमार के लिए उस सरकार के समर्थन वापस लेने का मौका है जो समाजवादियों को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर श्रद्धांजलि भी देने की अनुमति नहीं मिल रही है। वहीं पर इन्होंने अपनी बात मीडिया के सामने रखी है, आप इसको सुन लें, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि उन्होंने ट्वीट करके क्या बात कही है, इस पे भी आगे चर्चा करेंगे। पहले उनका ये वीडियो देख लें। इस मौके पे कहूँगा कि बहुत सारे लोग समाजवादी लोग सरकार में हैं जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी उनके बारे में वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी, ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें, क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। नायक जयप्रकाश
के साथ रह करके उनके आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया है। समाजवादी चिंतक जयप्रकाश जी, समाजवादी विचारक, आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले, गांधी जी के साथ रह करके उस आंदोलन को और बढ़ाने वाले ऐसे लोगों को आज हम सम्मान से रोक रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग जिस तरीके से सम्मान देते रहे उसी तरीके से सम्मान करते रहेंगे, क्योंकि नवरात्र है, त्योहार है, इसकी आपको बहुत बहुत बधाई देना। तो आपने सुना अखिलेश यादव जी को, उन्होंने अपनी बात पूरी तरह से रखी और उसमें उन्होंने मुख्य रूप से ये बात कही कि भाजपाई लोग हों या उनकी सरकार, उनका हर काम सकारात्मकता का प्रतीक है। पिछली बार की तरह हम माल्यार्पण करने न चले जाएं, इसलिए उन्हें रोकने के लिए हमारे निजी आवास के बाहर आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है। आगे उन्होंने ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि भाजपा ने श्रद्धांजलि के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने पीडीए के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने सौहार्द के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने अमन चैन के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने संविधान के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने आरक्षण के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने किसानों के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने नारी सम्मान के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने युवा विकास के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने सच्चे मीडिया के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने नौकरी के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने कारोबार के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने पेंशन के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने शिक्षा मित्रों के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने शिक्षा भर्ती के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने आशा आंगनवाड़ी के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने यश भारती के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने कला कर्मियों के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने सच्चे खिलाड़ियों के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने सामाजिक न्याय के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने समता समानता के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने हक मांगने वालों के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने खुशहाली के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने तरक्की के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने सुनहरे भविष्य के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने स्वतंत्रता के रास्ते रोके हैं। भाजपाई हमेशा स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता आंदोलन के विरोधी रहे हैं। रास्ते रोकना इन्होंने औपनिवेशिक शक्तियों के साथ रहने और दबे छुपे उनका साथ देने से सीखा है। जन जन कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, ये उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से बताया है। और इसमें एक बहुत बड़ी सच्चाई ये भी है कि आप लोगों ने नाम सुना होगा जो आज भारतीय जनता पार्टी में नेता के रूप में है, मंत्री के रूप में है, जिनका नाम है संजय सेठ, जो कभी समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो बनाया गया है, ये एक समय पर समाजवादी पार्टी की सरकार ने इसको बनाना शुरू किया था और इसका काम संजय सेठ जी की जो कंपनी है शालीमार, उनको ही दिया गया था। 600 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था जो आखिरी चरण में था, सरकार बदल गई और वो वहीं पर रुक गया। जब ये बन रहा था तो संजय सेठ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काफ़ी जो है आरोप लगाए जाते थे कि इन्होंने इसमें काफ़ी बड़ा घोटाला किया गया, काफ़ी उसमें घोटाला किया गया है। संजय सेठ ने जब देखा कि अब सरकार नहीं रही तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और एक तरीके से जो एक वॉशिंग मशीन का जो सिस्टम है उस सिस्टम से वो स्वच्छ साफ हो गए। अब वो कहीं जांच बची नहीं कि वो जांच का क्या हुआ पता नहीं चला। तो ये भी एक इसमें सच्चाई है। अब आगे देखना होगा कि आने वाले साल में इसकी क्या स्थिति चलेगी। कई एक्टिविस्ट ने इसके खिलाफ भी वहाँ पर याचिका लगा रखी है, उस पर सुनवाई भी चल रही है। देखना होगा आने वाले समय में जयप्रकाश नारायण जी का जो म्यूज़ियम है वो म्यूज़ियम किस स्थिति में रहता है या वो खंडर बन जाता है। जो भी नए साथी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।